तो गए थे, उल्टा कर रहे हैं हम, उल्टा। यस यस यस। सब बच्चे इधर ध्यान दो, अभी हम 29 नंबर का प्रश्न छुड़ा रहे हैं। द टोटल वेट ऑफ सम बैग्स, मालूम नहीं कितने बैग, सम गोनी गोनी ऑफ सीमेंट इस 3,024.80 kg। अगर हर एक बैग का वजन 39.8 kg होगा तो कितने बैग है? सिंपल डिवीजन। एक दुकान पे हम लड्डू लेने गए, पूरे लड्डुओं का बिल 3,024 रुपए हो गया। मालूम नहीं कितने लड्डू लिए, लेकिन एक लड्डू की कीमत 39.8 रुपीज थी। तो बताओ कितने लड्डू लिए? तो डिवीजन करते हैं ना, सिंपल सी चीज है। तो हम 3024.80 मतलब 0.8, सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे 39.8 से। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ही चुड़ा देंगे। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करके और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर बन जाएगा 30248 और अपॉन में नीचे बन जाएगा 398। हमारे पास ये दोनों बचा अभी। अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आराम से करते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। इसको अपन डिवाइड बाई टू टू चालू करेंगे। तो ऊपर 30,248 है। ओमकार बेटे 30,000 का आधा कितना होता है? 30,000 का आधा आधा कितना होता है? चुप 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 चुप। 30,000 का आधा कितना होता है? ओमकार बिरुटे, आपके दादी ने आपको 30 रुपए दिए। फिर आपके दीदी ने देख लिया, दोनों में झगड़े चालू हुए, दोनों ने बोला हाफ हाफ करो, तो हाफ हाफ करके दोनों को कितने कितने मिलेंगे? 30 रुपए के आधे आधे। ओमकार बिरुटे, आपने एबेकस में 6 ट्रॉफी ली है मैंने सुना है। ओके, गोटा खा के ले ली थी? बोलो जल्दी, 30 का आधा करो ना। ओमकार बिरुटे, आपने फ्री फायर में 30 किल करे, 30। लेकिन सिद्धेश गुजराती बोल रहा है कि आधे उसने करे। तो फिर सच्ची में आपने कितने करे और उसने कितने करे? ओमकार बिरुटे, डोरेमोन देखते हो आप? डोरेमोन, वेरी गुड। फ्री फायर का एग्जाम्पल देता भी चाहे तुझे। 30,000 का आधा होता है 15,000। ओमकार बिरुटे 248, तो 200 का 200 का आधा कितना होता है? 200 का आधा 100, 1 लिखा। 4 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना होता है? वेरी गुड ओमकार बिरुटे। ओमकार बिरुटे, हमारे पास नीचे 398 है, 398। तो 300 है, फिर 90 है, फिर 8 है। हमको इसका आधा करना है बेटा, इसका आधा। तो पहले हम 300 का आधा करते हैं, 300 का आधा। चुप, सब चुप, वो बताएगा। ओमकार ही बताएगा, और बाकी बच्चों, ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन रखना, कहीं मैं तुम्हें रिमूव ना कर दूं। 300 रुपये घेतले आजीकडून तू, अर्धा अर्ध अर्धे चोरी गेली, तर किती उरले? तुला 300 अर्धा नाही करता येत? भजे खाऊ खाऊ डोक्यात बटाटे गोळा झाले वाटतं. सांगा ओमकार विरुटे जी, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, आज मैं आपको ही पकड़ा हूँ। बताओ। क्योंकि नीरव जोशी ने ठहरा लिया है आदित्य काकड़े के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना। आज मैं आपको ही पूछूंगा प्रश्न। नहीं नहीं, रहने पड़ेंगे। बायको सोडून गेली. चला, नवरा सोडून गेला. बोलो ओमकार बिरुटे, बोलो ओमकार बिरुटे। ऐसे तो अगले उन्हाळा आ जाएगा रे, गर्मी के दिन आ जाएंगे। फिर तू गन्ने का जूस पिएगा 20 रुपए का। बोल कृष्णकांत गौड़ी, बताओ 300 का आधा, 90 का आधा। कृष्णकांत गौड़ी 90 में अटक गया। कैसे महंगे बच्चे हो गए भाई। रुको रुको, नहीं नहीं रुको, बताएगा। हैंड डाउन, हैंड डाउन बताने दो, टाइम लगने दो थोड़ा उसको। छड़ी मारू क्या? ना कोई यार, चलो। नहीं आने के लिए छड़ी नहीं पड़नी चाहिए, बहुत छड़ी पड़नी चाहिए। 90 का बताओ जल्दी, आधा कृष्णकांत। तुला वावरात 90 रुपये सापडले, तितक्यात करंटाने पाहिले, तू उचलले करंट्या, धावत आला करंट्या म्हणे माये कृष्ण, तू म्हणे तुझ्याकडे काय प्रूफ है? तो तुम दोनों झगड़े हो गए और फिर तुमने आधे आधे कर लिए, तुझे कितने मिले? अब तुझे सिर्फ स्टोरीज दिख रही होगी मारा कुटे दिमाग में। आधे बता, आधे कितने हुए?
90 के आधे, उसको 9 और 13 को 0 मिलेगा। 90 का आधा क्या होता है? 9 और 0। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी। तो कृष्णकांत गावड़े, आप मुझे जल्दी से बताओ 90 का आधा कितना होता है? जान दो बेटा, आपसे नहीं होगा इस जन्म में। हाँ, 1 मिनट रुको। तो इसका ऊपर वाले का आधा हुआ 15124, और नीचे वाले का आधा हुआ 199, 199। अब हमको इन दोनों को छोटा करना पड़ेगा। और कोई पर्याय है क्या हमारे पास? नहीं है भैया, अब तो छोटा करना ही पड़ेगा। तो ढूंढो बच्चों, 199 किसके टेबल में आता है? सोचो, 17 के, 18 के, 13 के किसके टेबल में आता है? 21 के, 25 के, 23 के। सारे टेबल्स निकाल दो और ढूंढो कि वो किसके टेबल में आता है। ठीक है। टेंशन मत ले, तुझे मार नहीं रहा हूँ, तुझे सुधरने में क्या क्या मुझे सुधरना है तुझे वो लिख के दूंगा। अरे बेटा ढूंढो ना जल्दी, 199 किसके टेबल में आता है? उसको 17 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, सारी चीजों से डिवाइड करो, बताओ मुझे। जल्दी बताओ, 199 किसके टेबल में आता है? सारे बच्चे जल्दी बताओ। 17 से उसको बुक पे डिवाइड करके देखो, 13 से डिवाइड करके देखो। 2-4 बच्चे 199 का टेबल बनाना चालू कर दो। भैया वो प्राइम नंबर पर है। प्राइम नंबर है, हाँ। किससे डिवाइड नहीं हो रहा? चलो तो 199 का टेबल बनाना चालू करो जल्दी से। ऐड कर करके, एडिशन कर करके टेबल बनाओ जल्दी सब बच्चे उसका। फिर अपने को एक बड़ा वो सारा डिवीजन करना पड़ेगा, 15124 को 199 से डिवाइड करना पड़ेगा। करो सब जन, जल्दी जल्दी करो।
जब तुम उसका टेबल बनाओगे ना तो 199 7 जा आएगा बच्चों, 7 जा 1393। पहले हम उससे डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास बचेगा 1194। फिर हम 199 6 जा से करेंगे, -1194 हो जाएगा, हमारा परफेक्ट डिवीजन होगा और सी आंसर आएगा बेटा, सी। सब बच्चों को समझ आया क्या? ऐसा कुछ होगा तो अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये है इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा अजीब सा था ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड था, कैलकुलेशन और डिवीजन। तो कृष्णकांत और ओमकार बिरुटे को डिवीजन नहीं आता, ये तो मुझे समझ गया। कैलकुलेशन बहुत बच्चों को भी फास्ट करने हैं, फास्ट। क्विकनेस चाहिए तुम में, सोच में। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार, और इतना अपना टाइम पास हो गया आज। आधा घंटा चले गए इसमें, 15-20 मिनट तो छोड़ने में और फिर ताते को जैसे, और 10 मिनट 5 मिनट। मुझे लगा कि वो, एक तो नहीं, मुझे तो पहले लगा कि गाड़ी के नीचे आया इसलिए चिल्लाया। फिर मुझे लगा कि शायद हमारे गली में एक बार पीछे हुआ है ना, एक बच्चे को ट्यूशन के बेल ने, याद है कि देवेश लोढ़ा को, बेल ने सींग मार के उड़ा दिया था ऐसा, या रास्ते से फरफटते लेके गया था देवेश लोढ़ा को, क्योंकि वो देवेश लोढ़ा उसकी शिप उठ के जाता जाते जाते। ठीक है। तो इसलिए इसलिए मुझे लगा कि शायद तात्या को कोई गाय ने या बैल ने उड़ा दिया और वो बैल अभी भी उसको उड़ा रहे हैं। किडनैप, किडनैप तो कोई क्यों नहीं करा। कुछ ऐसे ऐसे कुछ लगा कि बहुत लग गया उसको, ऐसे लगा मुझे। और वो दूसरे भैया को बोल रहा था जाने के लिए गाड़ी से, उसको पैदल नहीं जाने का था घर पे, इसलिए वो आवाज दे रहा था। और एक भैया बाजी मंडी में थे। उसको लगा उसके घर की तरफ जा रहे, तो इधर से आवाज दे रहा था, ओ भैया ओ भैया। मुझे सच में लगा कि वो मरने वाला है, इसलिए मैं डर गया था एकदम। चलो चलो 28 वाला करते हैं। इन अ स्कूल 18,400 रुपए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। एक स्कूल में अनपढ़ बच्चे थे, उनको पढ़ते नहीं आता था, जैसे कि कृष्णकांत गौड़ी, ओमकार बिरुटे, जिनको डिवीजन नहीं आता था, तो वो बच्चे सीख सके, इसलिए 18,400 रुपए सब बच्चों में बांट दिए गए। एक एक बच्चे को आखिर में 287.5 रुपीज मिले। तो हमको पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे थे उस क्लास में। तो अगेन हमको चुपचाप डिवीजन करना पड़ता है। देखो बच्चों, वहां पर जितने भी बच्चे रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय सबको कितने कितने रुपए मिले, रुपए, एक एक बच्चे को कितने रुपए मिले, इससे टोटल आ जाएगा ना। टोटल किती संख्या गुणिले एक एकाला किती रुपए भेटले, मल्टीप्लाई केलं कॅल्क्युलेटर वर, तो टोटल मिल जाएगा ना। अब बच्चे कितने ही हमको पूछा है, एक एक बच्चे को कितने मिले, 287.5, और टोटल कितना, 18,400। अब अगर हमें ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, तो एक बात समझो ना, ये 287.5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई तो उधर डिवीजन में जाएगा ना। बात समझ आती है क्या? तो 18,400 के नीचे जाएगा 287.5, तो ये हो जाएगा 18400। और ये नीचे का पॉइंट हटाने के चक्कर में, पॉइंट के पीछे एक जन है, तो हम एक जीरो वाले से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे करते तो ऊपर तो करना ही पड़ता है ना। तो ये और एक जीरो आ गया और इधर आ गया 2875। भाषण समझ आया क्या सब बच्चों को? पक्का पक्का पक्का। अब हमको करना पड़ेगा डिवीजन। अब हमारे पास और कोई फर्दर चॉइस नहीं, तो पहले हम 5 से करेंगे, क्योंकि तुम जो भी समझदार बच्चे वो समझ सकते हो कि पीछे जीरो आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हम 5 से करना चालू करेंगे। ऊपर वाले को 5 से कट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ना कट करते नहीं आता। ठीक है, मैं उनका एक दिन कटिंग बिटिंग का एक अलग क्लास लूंगा, पर फिलहाल मैं बाजू में करके बता दे रहा हूँ। 5 3 जा 15, 3 नीचे आया, फिर 5 6 जा 30, 4 बच गया, फिर जीरो नीचे आया, 5 8 जा 40, फिर जीरो और जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो नीचे जाएगा। तो इसको ऊपर वाले को अगर 5 से कट किया तो 36,800 आंसर आएगा। और नीचे वाले को अगर 2875 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 3 और 7, 5 7 जा 35, 2 और 5 नीचे, और 5 5 जा 575 बचा। ठीक है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि आंटी ने तुमको पकड़ के कितना मारा होगा। से होता है तो हाँ, आंटी भी डचक गए होंगे ना, क्या हो गया।
चलो इधर देखो, अब वापस इसमें पीछे 0 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, तो वापस 5 और 5 से करेंगे, वापस 5 से करेंगे। तो अभी इस बार मैं डिवीजन मैंने एक बार बच्चों करके बताया कि कैसे डिवाइड करना है। अब इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 36,800 को कट करके हम लिखेंगे 7360, और नीचे 575 को कट करके कृष्णकांत गौड़े हम लिखेंगे 115। कृष्णकांत गौड़े आपका नाम लेते आप सावधान होते हो, है ना? मार खाने के बाद आप कितने सावधान हो जाओगे? नहीं, मार खाने के बाद एक बच्चा क्लास में पूरे क्लास तक यही सोचते रहता है कितनी बची होगी, ठीक है, यही सोचते रहता है, उसका तो ध्यान ही नहीं रहता, बोर्ड पे डर के मारे देखते रहते हैं, लेकिन उसके मन में उसको जो मैं बोल रहा होता वो सुनाई नहीं देता है। और कृष्णकांत गौड़ी को तो ऐसे भी कुछ सुनाई नहीं देता। देखो, अब 7360 को हम 5 से कट करेंगे, 5 वन जा 5, 2 और 3 23 बचा, 5 4 जा 20, 3 6 बचा, 7 और 0, और नीचे 115 बचा। 115 को अगर हम कट करें तो 23 बचेगा, 23। समझ आ रहा है? यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का? 2323 बचेगा, और ऊपर कितना बचा वीरेन टोले? 1470। अब हमको वापस से नहीं 3 से कटने होता, मांग गया। अब 1470 और बाहर 23 है, 23 का टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। 23 5 जा 115, उसमें अगर और 23 डाला तो 138। तो मैंने लिखा 23 6 जा, मैंने लिखा 138, और मेरे पास यहाँ पर बच गया 47 में 38 गया तो 9 बचा, 9 और 0 आ गया नीचे, है ना? 23 डिवाइड बाय 90। और बच्चों तुम्हें पता है 23 के टेबल में 9090 आता ही नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन है ना, लेकिन है ना, नहीं 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 नहीं, लेकिन 23 के टेबल में 9090 के नजदीक कुछ आता है, वो है 23 4 जा 92। 90 में से 92 गया तो 0 बचा। तुम बोलोगे भैया ऐसे क्या बोल रहे हो, 90 में से 92 गए तो -2 बचा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट। तो लगभग लगभग हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर एक्चुअली 63 पॉइंट कुछ तो भी आ रहा है, ठीक है, कुछ तो भी, लेकिन इधर हमारे पास अब दो ऑप्शन फंस गए, 63 या 64। तो हम छोटे वाले, मैंने आंसर क्या दिया है, छोटे वाले आंसर के साथ हम जाएंगे, इतने बच्चों के साथ हम जाएंगे 63 आंसर की। मैं इसका आंसर क्या दिया था, किसी को याद नहीं है? अरे उधर तक क्वेश्चन ही नहीं हो पाए मिश्रा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 28 का दिल्ली दिया है, दिल्ली। तो 28 का डी दिया है, तो अपन ने कुछ तो डिवीजन में घोटाला कर दिया लगता। वापस एक बार करके देखते हैं और डबल चलो देखते हैं। 18400 डिवाइड बाई 287.5, पुनः करके देखते हैं। तो नीचे का एक पॉइंट हटाने के चक्कर में ऊपर एक जीरो और ज्यादा लग जाएगा, और 2875 रहेगा। अब मैं सीधा 25 से डिवाइड कर, नहीं 5 से ही कर लेता हूँ। तो पहले मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 से करेंगे तो 36800 बचेगा, और नीचे 5 से करेंगे तो बचेगा 5 5 जा 25, 28 में से 25 गया, 3 बचा, 3 7 37, 5 7 जा 35, 37 में से 35 गया, 2 बचा, 2 5 25, 5 5 जा 25, वही बचा ना, जो पहले बच रहा था वही बचा ना। अब जो हमारे पास ये ब्लू ब्लू कलर वाला आया उसको हम वापस से 5 5 से छोटा करेंगे, सब बच्चे ध्यान देना। तो 36800 को अगर हम 5 से छोटा करें, 3 7 जा 35, 36 में से 35 गया, 1 बचा, 1 1 8 18 है। तो 5 के टेबल में 18 से पहले क्या आता है, 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 0 30, तो बचा 6 और 0, 7360, और नीचे बचा 115। पहले 7360 आया था ऊपर। नहीं अच्छा, भैया 7630। हाँ कुछ तो गड़बड़ कर दी थी, 7630, अब 7360 आया। अब वापस 5 5 से छोटा करते, तो 5 1 जा 5, और उधर 2 बच गया, 7 में से 5 निकाला तो 2 3 23, 5 4 जा 20, 23 में से 20 गया, 3 बचा, 3 6 36, 5 7 जा 35, 1 बचा, 1 0, और 2 बचा, और नीचे वाले को 5 से करेंगे तो 23 बचेगा। अब हमारे पास डिवीजन करना है 1472 डिवाइड बाई 23। मैंने पहले तो लिखा 23 6 जा 138, और मेरे पास 9 बच गया, और मेरे पास 2 आ गया नीचे, बरोबर। अब 23 के टेबल में 92 कब आता है? 4 जा, तो 23 4 जा 92, 0 0। नहीं नहीं, आंसर की बरोबरी होगी, क्योंकि अपन ने बाजू वाले चैप्टर का आंसर देख लिया, इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है ना, ये देखना पड़ेगा। ये लिख लिया सबने? ठीक है, अभी 1 मिनट आंसर की मैं वापस देख लेता हूँ।
लास्ट लास्ट चैप्टर है ना। दिखा ना, लास्ट लास्ट में 28 का सी है। ठीक है, यस, बरोबर आंसर दिया है। तो कोई बच्चा लिख के लेना चाहता है क्या? लिख लो लिख लो, 1 मिनट रुकेंगे अपन। बहुत ही कैलकुलेटिव पेपर दिया था मैंने, बोर हो गया मैं एकदम इससे। पर अच्छा है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। भैया बोलो जी। भैया आज आप मेरा रिजल्ट देने वाले थे। कल दे दूंगा जी, पक्का। ठीक है भाई। और आज मैंने लेक्चर भी नहीं अपलोड कर पाया, बहुत ही, अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम सिर्फ संडे के दिन मिलता है, जब तुम बच्चे पेपर में रहते हो। वो हमने गिफ्ट दे दी। एक बच्चा था गंगापुर का, उसे। नहीं बेटा, ये नीरव ने हार लिया है उसके बाइकों के लिए। और 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 आदित्य भी हार लेंगे उसके बाइकों के लिए। दोनों इतनी बड़बड़ करते रहते हो ना। दोनों इतनी बड़बड़ करते रहते हो क्लास में अभी भी। तो फिर वो तेरा नवरा चुहान। उसके साथ उसके साथ बैठता क्या को, फिर क्यों टाइम में क्लास में टाइम पास करते रहते। हो गया सबका? हाँ। दीदी तुम्हारा होगा क्या कभी आज? चलो आगे चलते हैं अपन। 28 हो गया, 26। व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग छोटा वाला पहले। तो ए ऑप्शन देखते, 7.09, क्या उससे 7.9 बड़ा है? हाँ। फिर 7.19, 7.90। देखो एक काम करते हैं, एक जन में पॉइंट के बाद 2 जन आए ना, तो बाकी सब में भी 2 जन देते हैं। जैसे 7.9 दिया ना दूसरा, उसमें पीछे 0 लगा दो। ठीक है, 2 जन कर दो। फिर 7.19 में तो है 2 जन, एंड फिर 7.90। बच्चों ये पहला दूसरा आंसर होता तो सेम सेम है है ना। और ये दूसरे और तीसरे में तो तीसरा वाला तो छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। 9090 बड़ा रहता है ना 1919 से। पहला वाला तो गलत हो गया। बात समझ आ रही है? पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, 6.03, 6.13, 6.19 और 6.201। तो अब इसमें क्योंकि पीछे 1 2 3 3 जन आ गए, तो हम बाकी सब में भी 3 जन कर देंगे। भैया पहले वाले में तो 2 ही जन है, तो पीछे एक 0 लगा दो सब में। तो इधर है हमारे पास 030, मतलब 30, है ना। फिर 130, 130 से बड़ा 190, और 190 से बड़ा 201। समझा क्या? विराट कोहली ने पहले 30 रन मारे, फिर 130 मारे, अगले मैच में 109, और उसके लास्ट में 201। बढ़ते गए ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है क्या? सही, यस, बी इज द आंसर। समझा सब बच्चों को? बी इज द आंसर। तो आपने डेसिमल पॉइंट सेम सेम कर देने सब जगह पे। अब ये है 26। नरेश बॉट 4 kg 270 ग्राम ऑफ पोटैटो, 2 किलो 170 ग्राम ऑफ ओनियन एंड सम टोमेटो। अगर टोटल वेट 11 किलो 230 है। अब बच्चों ये 4 kg और 270 ग्राम को तुम ऐसे लिख सकते हो 4.270, है ना। और प्लस उसमें और क्या लाया? 2.170 कांदा। और टोमेटो कितने लाए मालूम नहीं, एक्स लाए शायद। लेकिन पूरा मिलके सब कुछ ऐड करके इज इक्वल टू 11.230 था। हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी, तो हम पहले दो को ऐड करके उधर भेज देंगे, उधर वो माइनस में चले जाएगा और एक्स आ जाएगा हमारा। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का। ऐड करते हैं 4.270 में 2.170, 0 0 और 0, 7 और 7 4, 1 2 और 1 4, 4 और 2 6, 6.400 इज इक्वल टू एक्स 11.230। एक्स की वैल्यू हुई 11.230 माइनस 6.440।
11.230 माइनस 6.440। 0 और 0 कट होके 0, 3 में से 4 जाता नहीं, 13 और ये 1, 13 में से 4 गया 9, 1 में से 4 जाता नहीं, तो 1 और 4, 1 और 11, 11 में से 4 गया 7, और इधर 1 और 0 10 हो गया, 10 में 6 है 4, 4.790। कौन सा ऑप्शन है? समझ आया सबको? पक्का? यस। 25 वाला तुम करो बच्चों। देखो, एक आटा है एक बाटा है, एक आटा है एक बाटा है, और तुम्हें स्ट्रिक्टली बताया गया है कि पहले आटा और आटा कुछ करना, उसके बाद बाटा और बाटा को करना, और फिर सब्ट्रैक्शन करना। जल्दी करो, पेन और पेपर पे करो, सब जन सॉल्व जल्दी। ओमकार जगताप बैठो नीचे, करो करो। ए आता है कि सब जन चेक करूं? थर्टी थ्री की 33, 33 तो ऑप्शन नहीं है वीरेंद्र जी। 23.07। हो गया सब? थोड़ा बैठे बैठे काम कर ले, तू बैठे बैठे बैठा चल। ऑफ कोर्स जी। नहीं नहीं, पूरा ही है। चलो, सबका हो गया ना? अगला देखते हैं। मोहन परचेस्ड a notebook for 27.75, a pencil for 4.25। मोहन ने किताब 27.75 को खरीदी, पेंसिल 4.25 को खरीदी, पेन इतने में खरीदा, और उसने दुकान वाले को 100 रुपए का नोट दे दिया, तो उसको वापस कितना देगा दुकान वाला काका? तो पहले उसका बिल कितना हुआ वो निकालो, और उसने दुकान वाले काका को 100 रुपए का नोट दे दिया, तो 100 में से माइनस कर दो, तो बचे वाला अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा ना। करो जल्दी। ये भी बहुत इजी था, पेपर में हो जाना चाहिए तुमसे ही तो।
हो गया। तो पहले तो काका का बिल जो है, काका का बिल होगा 27.75, फिर 4.25, यहाँ तक कि काका का बिल 32 रुपए हो चुका है, और 32 में और 26, मतलब 58.45, इतना बिल हुआ है उनका, 58.45। और इसको 100 में से माइनस करना है। 100 में से पहले 58 माइनस करो, तो पहले 50 माइनस करो, 50 बचे। 50 में से 8 माइनस करो, 42 बचे। 42 में से 0.45 माइनस करो, 41.55 बचा। ठीक है, आ गया। अगला वाला करते हैं। ये तो बस बहुत इजी है भाई, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है तुमको। करो, जल्दी करो। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठना बेटा। भैया बोलो जी। यहाँ पे लाइट नहीं है। अच्छा ऋतुराज, आपका क्या प्रॉब्लम है बेटा? कैमरा ऑन करके बैठो। तनुजा कोई बात नहीं बेटा, लाइट नहीं तब भी कैमरा ऑन करके बैठो। एक तो है कि पहले वाले में पॉइंट के बाद एक जन आया, दूसरे वाले में पॉइंट के बाद एक जन आया, और तीसरे वाले में पॉइंट के बाद 2 जन आए। तो एक और 2, मतलब कुल मिला के पॉइंट के बाद 4 जन आने वाले हैं। तो क्योंकि 4 जन आने वाले, तो ए और सी तो कट हो गया। और अगर तुमने मल्टीप्लाई किया, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दिल्ली आ रहा है, तो मैं भरोसा रखता हूँ कि दिल्ली आ रहा है, तुमको भी मल्टीप्लिकेशन करते आता होगा। तनुजा ताई कैमरा ऑन करून बसा। हम्म, अभी 22 करो सब जन। पहले 0.25 का स्क्वायर निकालो, माइनस 0.19 का स्क्वायर निकालो। और जिन बच्चों को इस क्वेश्चन की ट्रिक आती है, वो ट्रिक से कर लो। मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। 25 × 25 करना, 19 × 19 करना, और माइनस कर देना। भैया मेरा आ गया। भैया ए ऑप्शन। जीरो 0.0264। हो गया। 21। A bus can cover 31.25 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में एक गाड़ी इतना चलती है, तो 16 घंटे में कितना चलेगी? यूनिटरी मेथड, हाफ आवर में
31.25। तो 16 आवर में कितना, तो ये जो इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल करना, 16 को इससे मल्टीप्लाई करना, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना, 31.25 से, और उसको डिवाइड करना हाफ से। तो जो अपॉन के भी अपॉन में है, अपॉन में है 1 और उसके भी अपॉन में है 2, वो ऊपर चले जाता है। तो 2 इंटू 16 इंटू 31.25 हो जाता है बच्चों। तो 2 इंटू 16 32 हो जाता, 32 इंटू 31.25, वो करीब करीब मुझे लगता है 1000 किलोमीटर आने वाला है आंसर, अगर तुम सॉल्व करो तो, मल्टीप्लाई करो तो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ ही नहीं आया तो पूछो, अगर तुम सब पूछोगे नहीं तो मैं ऐसे समझ के चलूंगा कि तुमको समझ आ रहा है, मैं आगे आगे चलते जाऊंगा। तुम पूछोगे मुझे कैमरा ऑन करके, भैया माइक ऑन करके, तो मैं बताऊंगा। भैया भैया बोलो बोलो बोलो। एक बार समझाऊं फिर से। देखो शुभम जी, मैं तुमको पहले ना यूनिटरी मेथड समझाता हूँ। शुभम जी, वैसे एक कुरकुरे का भाव क्या चल रहा है सध्या में? 5 रुपए। 5 रुपए। मान लो बहुत महंगाई हो गई और एक कुरकुरे जो है 8 रुपए का आने लग गया। अब आप दुकान पे गए और आपको पता करना है 16 कुरकुरे कितने के हैं। तो शुभम जी, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? अभी आपको ये बॉक्स की वैल्यू निकालनी, खोखे की वैल्यू निकालनी है। श्रावणी, क्यों बड़बड़ कर रही बेटा? चुप बैठना। पीछे कौन है? ओम मिश्रा है क्या? ओम मेंगे मिश्रा, चुप बैठ। ठीक है। हाँ बबलिया, इधर बैठ, देखना बेटा तू क्या कर रहा है ऐसा। जितने जगह में तू पीटने हो रहा उतने जगह में का पीट होने को देख रहे। बबलिया आगे ध्यान दे बेटा। ए बबलिया, आगे देखना बेटा। देख, अभी अपने को बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, और शुभम जी यूनिटरी मेथड कुछ ऐसा बोलती है कि जो टेढ़े टेढ़े बैठे हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 को और बॉक्स को मल्टीप्लाई कर दो, और 16 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दो। टेढ़े टेढ़े बैठे हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, उनको इक्वल कर दो, इक्वल। भैया इक्वल करने से क्या होगा शुभम जी? हमको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 1 जो है बॉक्स के हाँ साथ मल्टीप्लीकेशन में बैठा था, हमको सिर्फ बॉक्स की वैल्यू हाँ निकालनी है, हमने बॉक्स को उधर अकेला कर दिया। ठीक है। हाँ। तात्या, अभी अगर आवाज हुआ तुम्हारा बाहर तो सब टोले खाएंगे। तो ये 1 जो है बाहर मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, इधर आके किधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। हाँ। ठीक है। और 16 8 जा 128 अपॉन 1, ये आंसर, मतलब 128 आंसर हो जाएगा। शुभम जी, मैं आपके लिए और एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो 2 मैगी के पैकेट 13 रुपए के हो गए, 2 मैगी के पैकेट 13 रुपए के हो गए। देवेश जी, अब आपको पूछा है कि 18 मैगी के पैकेट कितने में आएंगे। तो शुभम, क्या करने का अपन ने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, खोखे के साथ में, बॉक्स के साथ में, और 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 13 के साथ में। 13। बेटा हमको सिर्फ बॉक्स की वैल्यू निकालने की है ना, तो 2 उसके साथ हाँ गुणाकार में, मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना, ये दूसरे साइड इसको में आके डिवीजन में आ डिवीजन जाता है। डिवीजन डिवीजन। और 18 इंट अभी 18/2 हो गया बेटा वो। टू वन जा 2 और 2 9 जा 18। अब क्या बचा, 9 इंटू 13 बचा, और नीचे 1 बचा, अपॉन में 1 म्हणजे कुछ नहीं बेटा, मतलब सिर्फ 9 इंटू 13 ही बचा, और 13 9 जो होता है 117, मतलब 18 मैगी के पूरे 117 रुपए में आएंगे शुभम, ये हमारा आंसर आया। ऐसे कुछ रहता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं शुभम? इस मेथड का नाम है यूनिट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी। या आप शुभम, आप ये लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ वापस। शक्य तो यही है, आके पढ़ा करो क्लास पे। और अच्छा है आपने पूछा, आपके चक्कर में 20 जन का भला हुआ होगा। कुछ बच्चे बहुत शर्म आते हैं पूछने से, तो उनको लगता है अपन ने भैया क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया अपने लेबर को तो ढूंढ के शादी कर देंगे अपने लिए। ठीक है, क्यों हर्षित करण? तुमने तो अपनी पसंदीदा भैंस भी देख के रखी होगी, जिसको तुम शादी में अपने हाथों से खाना खिलाओगे, उस पर बैठ के नाचोगे। रक्षित ने तो अपना फेवरेट मालूम है क्या देख के रखा है? मुंगूस। इसका बधिर हो सबके साथ, अतिशय बोंगाड़बाज है तुम्हारी। सोचता हूँ फटके देना चालू करूँ कि नहीं चालू करूँ, बजा दूं क्या तुमको कर फिर? एक मिनट, एक चार्ट लिख के तो रख लेते हैं, दिमाग में ध्यान है। कल तुम्हारे मैं 20 तक पाड़े पाठ लेना चालू करूंगा, एक एक बच्चे के पर्सनली। 20 तक पाड़े पाठ लेना कल मंडे से चालू करूंगा।
25 तक लेता थी, 30 तक ही क्यों लूंगा? 25 तक पार्ट लूंगा मैं मंडे से। दिख लिया भैया। ए, चलो अभी ये तो हुआ ना, अब वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो क्या था अपना क्वेश्चन। हाँ, अभी शुभम भाऊ देखो, अपने को इंग्लिश में बोला है मस्त कि एक बस हाफ एन आवर, मतलब 1.5 नहीं बेटा, हाफ एन आवर म्हणजे सिर्फ आधा घंटा, अर्ध्या तासात एक गाडी 31.25 किलोमीटर चालू शकते। आधे घंटे में एक बस 31.25 किलोमीटर चल सकती है। तो हाउ मच डिस्टेंस, इतना सारा डिस्टेंस वो चलेगी यदि उसको 16 घंटे तक चलने दिया जाए। 16 घंटे में कितना चलेगी? अब मैंने पहले तो ऐसा लिखा, अब इसके बाद शुभम मुझे क्या करना पड़ता है? शुभम, ये खोका लिखने के बाद क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, हाफ को खोके से मल्टीप्लाई करने का और 16 को 31.25 से मल्टीप्लाई करने का। 16 को 31.25 से मल्टीप्लाई करना और दोनों को इक्वल कर देना शुभम जी, इक्वल। ठीक है, इक्वल इक्वल। अब शुभम जी आप एक बारीक सी बात देखो, ये 2 जो है 2, ये हाँ हाफ जो है हाफ बॉक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उसमें तो ये 2 नीचे बैठा है नीचे। तो ये 2 हाँ जो है ना बेटा, जब बाजू के साइड में जाएगा ना तो ये 2 ऊपर जाएगा बेटा। 16 और 31.25 के साइड में जाएगा ना तो ये 2 हाँ उधर ऊपर जाएगा बेटा, ऊपर। और बेटा ये शुभम, ये 1 है ना, 1 बॉक्स के साथ बाजू में बैठा है, हाँ लगे 1 साइड में नीचे चले जाएगा। अब शुभम 16 टू सा कितना होता है? होता है 32, और 32 में अपने को मल्टीप्लाई करना है 31.25। तो शुभम, आप पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे पढ़ाया है? पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो पॉइंट इस निकाल डालने का और चुपचाप मल्टीप्लाई करने का। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना शुभम, आपका आंसर आएगा 1,00,000। कितना आएगा? 1,00,000। 1,00,000। और फिर शुभम, अपने को एक्चुअल में पॉइंट के पीछे कितने जन थे? 2 जन थे। दो तो अपन ने भी दो 2 जन छोड़ के पॉइंट दे देने का बोले तो अपना आंसर कितना आएगा? 1000.00, 1,000। मतलब डी ऑप्शन आएगा बेटा। समझा? हाँ हाँ अगर अगर आप लिखना चाहते हो कुछ भी तो लिख के ले लो। और बाकी बच्चे आपको डाउट रहता है तो पूछा करो 7th के। तुम पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। हर्षद के लिए शुभम ने मैच ढूंढ ली। आने के लिए छिपकली ढूंढेंगे। रक्षित का फिक्स हो गया मंगूस। ओम मिश्रा तेरे लिए हिपोपोटामस ढूंढेंगे। तू डीजे लगा के हिपोपोटामस पे बैठ कर। भैया कल एग्जाम है। हाँ नितांशु, लेकिन आप ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ही देना, घर से ही देना। कल से 7th और 8th के सारे बच्चों का एग्जाम शाम में 6 से 8 बजे रहेगा। ठीक है, शाम में 6 से 8, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी शाम में रहेगा, एकदम शाम में। और मैं कल सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में तुमको कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर भेजूंगा। तो तुमको वो अपने नोटबुक में भी लिखने होंगे, नोट्स भी उसके बनाने होंगे। और उसमें से करीब करीब 40 से 50% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे पेपर में। ठीक है, बस इतना रहेगा कि वीडियो में उनके ऑप्शन रहेंगे और पूरा सोल्यूशन रहेगा, लेकिन पेपर में ऑप्शन नहीं रहेंगे, तुमको पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, सब्जेक्टिव रहेगा बेटा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, जो OMR शीट आपको मैंने आज भी ग्रुप पे भेजी है ना, प्लीज उसका प्रिंट जेरोक्स निकाल लेना ध्यान से। और सब्जेक्टिव पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव में है, वो सब अब कल मालूम पड़ेगा। पढ़ाई करना, कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही आ जाएंगे। पेपर शाम में 6 से 8 इसलिए रखा है ताकि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए 12 घंटे का टाइम मिले। इतने सारे वो रहेंगे, वो पूरा कंप्लीट कर लेना, अपने घर पे बैठ के करना, इधर मत आना। क्योंकि इधर हम पेपर प्रिंट कर रहे होंगे, स्टैपल कर रहे होंगे, तो इधर अलाउड नहीं, ट्यूशन लाइब्रेरी बंद रहेगी। समझा सब बच्चों को? ठीक है, चलो भागो 7th वाले, बाय बाय। बाय भैया।
इधर से लिए थे